न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विरोध करने पर आती है ईडी, आईटी, सीबीआई। राहुल गांधी बोले, देश में हिंसा और नफरत फैलाई जा रही है। राष्ट्रपति मुर्मू आज शाम पहुंचेगी जयपुर, कल जाएगी मेहंदीपुर बालाजी। हिंसा के बाद संदेश खाली पहुंचे गवर्नर सीवी आनंद बोस, बताया भयानक चौंकाने वाला हादसा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। विरोध करने पर आती है ईडी, आईटी, सीबीआई। राहुल गांधी बोले, देश में हिंसा और नफरत फैलाई जा रही है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा और दावा किया है कि देश में केवल कुछ ही लोग को व्यवस्था में फायदा हो रहा है, जबकि दूसरे लोग करों का भुगतान कर रहे हैं और भूख से उनकी जान जा रही है। अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के उदयपुर में रामगढ़ चौक पर एक सभा को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि अगर लोग किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन्हें ईडी, सीबीआई और आईटी की कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि हिंसा हो रही है और नफरत फैलाई जा रही है क्योंकि देश में 24 घंटे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये इस हद तक हो चुका है कि लोग इसके आदी हो गए हैं और अब उन्हें इसका एहसास भी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, आपको यानी लोगों को दिन में 3 बार खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आपको हर दिन देश के कोष से कितना पैसा मिल रहा है। आपके दिन भर के संघर्ष और प्रयासों के बाद आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। 10 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि एक सिस्टम आपको धोखा दे रहा है और प्रधानमंत्री इसके शीर्ष पर है। उन्होंने कहा, उस व्यवस्था में पिछड़े, दलित और आदिवासी तथा सामान्य वर्ग के गरीबों की 73% आबादी में से कोई भी व्यक्ति नहीं है। उस व्यक्ति में 100 से 200 से लेकर 1000 से 2000 को फायदा हो रहा है और बाकी लोग सिर्फ देख रहे हैं, भूख से मर रहे हैं और जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा है। विरुद्ध करने पर आती है ईडी, आईटी, सीबीआई। इस बीच उन्होंने एक व्यक्ति को अपने वाहन में बैठने के लिए कहा और बताया कि कैसे लोग कथित तौर पर सिस्टम का खामियाजा भुगत रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, मान लीजिए कि यह व्यक्ति यानी आदमी बाजार जाता है और 2 से 3 लोग उसका बटुआ चुराने का फैसला करते हैं, तो पहला काम क्या होगा? पहला व्यक्ति यानी चोर उसका आदमी का ध्यान भटका देगा। इस तरह से आपको देश में गुमराह किया जा रहा है। तभी दूसरा व्यक्ति आता है और बटुआ चुरा लेता है। जीएसटी और नोटबंदी एक ही है। आखिर में शोर मचाने पर तीसरा शख्स यानी चोर आपको 2 थप्पड़ मारता है। अगर आप छोटे दुकानदार हैं और असहमति व्यक्त करते हैं तो सीबीआई, आईटी और ईडी आ जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति मुर्मू आज शाम पहुंचेगी जयपुर, कल जाएगी मेहंदीपुर बालाजी। जी हां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर आज यानी मंगलवार को शाम जयपुर पहुंच रही है। वो रात्रि विश्राम राजभवन में कर 14 फरवरी को मेहंदीपुर बालाजी व बेनेश्वर धाम के दर्शन करने जाएगी। साथ ही लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित भी करेगी। राजधानी जयपुर में मंगलवार शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन और बुधवार को राजभवन से एयरपोर्ट तक जाने के दौरान सहायता में बदलाव किया गया है। राष्ट्रपति आज शाम करीब 5:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेगी और राजभवन जाएगी। बुधवार सुबह 8:30 बजे राजभवन से जयपुर एयरपोर्ट के लिए निकलेगी। इस दौरान 8:30 बजे से 9:30 बजे तक इस मार्ग पर आवाजाही बंद रहेगी। राष्ट्रपति राजस्थान में मेहंदीपुरा बालाजी व बेनेश्वर धाम दर्शन करने आ रही है। अभी तक के कार्यक्रम के अनुसार बेनेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद बुधवार को उदयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली जाएगी। राष्ट्रपति भवन ने बयान में कहा है कि राष्ट्रपति 14 फरवरी को राजस्थान के बेनेश्वर धाम में विभिन्न स्वयं सहायता समूह से जुड़ने आदिवासी महिलाओं की सभा को संबोधित करेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। हिंसा के बाद संदेश खाली पहुंचे गवर्नर सीवी आनंद बोस, बताया भयानक चौंकाने वाला हादसा। जी हां,
संदेशखाली का दौरा करने के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, मैंने जो देखा वो भयानक, चौंकाने वाला था, मेरी इंद्रियों को चकनाचूर कर देने वाला था। मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे कभी नहीं देखना चाहिए था। मैंने बहुत सी बातें सुनी जो मुझे कभी नहीं सुननी चाहिए थी। यदि आपके आंसू है तो ये उन आंसुओं को बहाने का समय है। घटना के बारे में और अधिक बताते हुए उन्होंने कहा, एक खुशहाल घर, पति और पत्नी, लड़कियां सहित बड़े बच्चों की कल्पना करें। घर के अंदर से कुछ गुंडे आते हैं, बच्चों को पकड़ लेते हैं, पति के सामने पत्नी से मारपीट करते हैं, पति को भी पीटते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है। मुझे बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों में इस गांव में यही हुआ है। उन्हें पता है कि ये किसने किया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमें संविधान के तहत इसका मुकाबला करना चाहिए। मैं राज्य की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के साथ इसका मुकाबला करूंगा। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हम दोषियों को सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।